एक के बाद एक धमाकों से बैरूत दहल उठा, जिसके बाद पूरे शहर में आग की लपटियां और धुएं का गुबार उठने लगा। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई। रिहायशी इलाके में हुए इस हमले के बाद मलबे का अंबार लग गया। बिल्डिंग में अटैक होते ही उसके परखच्चे उड़ गए। इजराइल ने एक के बाद एक ऐसी कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। इजराइल ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली हमले में सबसे ज्यादा तबाही बैरूत में हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है, जिसके चलते लोग मलबों के बीच अपनों की तलाश कर रहे हैं। लेबनान के जिस शहर को निशाना बनाया गया उसमें लेबनान की राजधानी बैरूत, टायर, सीडोन, नाबितेयेह और बेका घाटी शामिल है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के टायर सिटी पर भी जबरदस्त हमला किया है। इजरायली हमले में टायर सिटी का कासमिया ब्रिज तबाह हो गया है। यह ब्रिज दक्षिणी हिस्से को लेबनान के बाकी शहरों से जोड़ता था। इजराइल पहले भी हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन रोकने के लिए ब्रिज को टारगेट करता रहा है। तभी उसने लेबनान के लिटानी रिवर पर बने पुल पर भी जबरदस्त बमबारी की। इजरायली एयर स्ट्राइक का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जब लोग एक कैफे में बैठे थे तभी अचानक हमला हुआ, अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इजराइल के हमले के बाद वहां फंसे लोगों के लिए हालात और मुश्किल हो गए। इजराइल के इस हमले के बाद लेबनान में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। लेबनान में इजरायली हमले के बाद लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। लोग IRGC से खुलेआम अपील कर रहे हैं कि वो इजराइल की इस गुस्ताखी का बदला ले और हिजबुल्लाह के कमांडरों का रेस्क्यू करे। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। लेबनान में हुए हमले के विरोध में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और तो और इजरायली प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि अभी उनका ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और वो अपना टारगेट पूरा करने से पहले रुकने वाले नहीं हैं। अब बस मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये हमारे ऑपरेशन का अंत नहीं है, ये हमारे सभी लक्ष्यों को हासिल करने की राह में एक कदम है। हमने हिजबुल्लाह को पेजर के बाद सबसे बड़ा झटका दिया। हमने 10 मिनट में 100 ठिकानों पर हमला किया, उन जगहों पर जिन्हें हिजबुल्लाह पूरी तरीके से अभेद मानता था। लेकिन नेतन्याहू के इस बयान ने ईरान को आग बबूला कर दिया और उसने न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर बंद कर दिया, बल्कि ये चेतावनी भी दी कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके गए तो इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका को तय करना होगा कि वो सीज फायर लागू रखना चाहता है या इजराइल के जरिए जंग जारी रखता है, क्योंकि युद्ध विराम और युद्ध एक साथ नहीं चल सकते। ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिका का जवाब भी सामने आया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, अगर ईरान लेबनान को लेकर इस बातचीत को खराब करना चाहता है तो ये उसका फैसला होगा। Look, if Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. मिडिल ईस्ट का रण कुछ घंटों की शांति के बाद फिर से भीषण हो गया है
और अब लेबनान में हमलों को लेकर ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को नई धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि अंतिम समझौता होने तक अमेरिकी सेना ईरान के पास डेरा डाले रहेगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को वादे के मुताबिक हॉर्मुज को पूरी तरह से चालू रखना होगा, साथ ही सीजफायर के तहत किसी भी तरह के परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। सभी अमेरिकी जहाज, विमान और सैन्यकर्मी ईरान के आसपास तब तक तैनात रहेंगे जब तक कि हुए सीजफायर के समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं हो जाता। अब एक और ट्रंप ईरान को समझौते के लिए धमका रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान में इस समझौते की टेबल तैयार की जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बैठक के लिए 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली बैठक से पहले शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर शहबाज शरीफ ने यह दावा किया कि इस युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है। मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर पर सहमति बनने का ऐलान कर चुके थे। इस दौरान उन्होंने ये दावा किया था कि ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ हर जगह पर तत्काल युद्ध विराम के लिए मान गए हैं, जिसमें लेबनान भी शामिल है।